बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। विकी लीक्स, फिर पेंडोरा लीक्स और अब दुबई लीक्स ने पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा दी है। पाकिस्तान के कौन से सियासतदान और जर्नैल, उनकी दुबई के अंदर जायदादें निकली हैं, यूएई के अंदर उनकी जो जायदादें हैं, क्या वो काबिल एतराज है, ब्लैक मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग है। इन तमाम इश्यूज पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इसके साथ एक और बड़ा आम सवाल है कि क्या इसकी जो टाइमिंग है वो पाकिस्तान को कोई खतरात जो है इस हवाले से लायक हैं। ये भी बहुत आम सवाल उठाया जाता है और फैसल वाडा और बहुत सारे लोग जो है वो इस पर चीखो पुकार क्यों कर रहे हैं, इसकी कुछ तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पहले तो आपको इल्म है कि जिन जिन सियासतदानों के और कुछ रिटायर्ड जर्नैलों के इसमें नाम आया है, फिर अफसरान भी हैं। वो जो डिटेल है उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन फैसल वाडा, आपको इल्म है, पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो इस वक्त बड़े रेलेवेंट है। जब से उन्होंने इमरान खान को छोड़ा है और पता चला है कि उनकी यारी दोस्ती कहीं और थी, और उन मामलात के बाद जो है वो आज उन्होंने कल क्या कहा है इस हवाले से पहले उनका वो ट्वीट रखना जरूरी है, ताकि इस पूरे मामले को किस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश होती है। और मैं एक बात आपको शुरू में बता दूं, इमरान खान पर बड़े इल्जाम लगाए गए। इमरान खान तोशा खाना, दूसरा तीसरा, वो दुबई वाला जहूर और एक नार्वे वाला जहूर, वो सारी चीजें जो है इमरान खान का इस दुबई लीग्स के अंदर नाम नहीं है। ये बहुत बड़ी घबराहट है इस वक्त उन ताकतों के लिए, उन सियासी जमातों के लिए जिनके सारे जो लीडर्स हैं वो इस हमाम के अंदर ना सिर्फ नंगे पाए गए हैं, बल्कि अब वो दौड़ते भी नजर आ रहे हैं। अब फैसल वाडा जो है, उन्होंने क्या ट्वीट किया? उन्होंने कहा कि खबर है कि मखसूस मीडिया ग्रुप्स में फिर कोई प्रोपेगंडा होने को है। किरदार भी आलमी ताकतों से जुड़े वही लीक्स वाले खिलाड़ी हैं। इस प्रोपेगंडा की टाइमिंग चेक करें। क्या आज़ाद कश्मीर में होने वाली मनसूबाबंदी और इस खेल के खिलाड़ी एक ही हैं? इस प्रोपेगंडा में मुमकिन तौर पर कई आम शख्सियात की प्रॉपर्टी से मुतल्लक गुमराह कुन तफसीलात बताई जाएंगी, जबकि एक मखसूस तबके को क्लीन चिट देने का फरमाइशी प्रोग्राम भी बनाया गया है। क्या आने वाली इस मुहिम का टारगेट SIFC, दोस्त ममालक और पाकिस्तान में आने वाली आलमी सरमाकारी है? सवाल ये भी है कि इसका हतमी हतमी हदफ कौन है? वक्त आने पर सब बताऊंगा। अब ये जो फैसल वाडा ने ट्वीट किया कल, इसने यकीनन सबके कान खड़े कर दिए, चौंका दिया कि आखिर ये क्या लीक्स होने जा रही हैं। अब इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं? ये बता रहे हैं जी कि ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई आलमी साजिश है। SIFC के जरिए डॉलरों की बारिश होने जा रही थी। पाकिस्तान के अब सियासतदान और जो साबिक ज़ाहिर है जर्नैल हैं, या अगर कोई मौजूदा भी हैं, तो अभी इस इन चीज़ों को चेक कर रहे हैं। बहुत सारे जो लोग हैं लगे हुए हैं इस काम पे, हम भी देख रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनके अंदर कौन कौन से लोग हैं ये भी होगा। लेकिन वो इसको एक आलमी साजिश के तौर पर बयान कर रहे हैं। इमरान खान की और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, उनकी चूंकि जायदादें नहीं हैं, वो कोई इस तरह नजर आई, तो ये वो उनको टेंशन है कि वो नजर नहीं आई। अब ये जो खबर है, ये असल खबर क्या है, ये नाम बताने से पहले वो आपके सामने रखनी जरूरी है। खबर ये है कि इस वक्त जो है 400 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ हुआ है दुबई के अंदर, जो गैर मुल्कियों ने प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। पाकिस्तानी उसके अंदर जो है 11 अरब डॉलर की जायदादों के मालक निकले हैं। अब ये 11 अरब डॉलर जो है, आपको इल्म है कि इस वक्त IMF से 1 अरब डॉलर के लिए हम भीख मांग रहे हैं, और फिर हम कहते हैं लॉन्ग टर्म प्रोग्राम करें 3 साल के लिए, और उसके अंदर किस्तवार जो है वो हमें आप देते रहें 3 साल, और हम मजे करते रहें। लेकिन यहाँ पे 11 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पाकिस्तानियों की निकली हैं। अब इसके अंदर कई पाकिस्तानी ऐसे होंगे जिनके पास डुअल नेशनैलिटी होगी, वो शामिल नहीं है। जिनके पास पासपोर्ट अमेरिका का होगा, बरतानिया का होगा, यूरोपीय ममालिक का होगा, वो चूंकि उस पासपोर्ट पे होंगे वो भी पाकिस्तानी, और उनकी भी प्रॉपर्टीज होंगी, वो इसके अंदर शामिल नहीं है। अब जो खबर है और उसने चौंकाया और अब सफाइयों पे लगे हुए हैं, वो ये है कि दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरों के नाम इसमें शामिल है। पाकिस्तान की दुबई में 11 अरब डॉलर की जायदादें हैं।
दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर है। प्रॉपर्टी लीक्स में इंकशाफ हुआ है कि 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में सदर आसफ जरदारी के 3 बच्चों के नाम शामिल है। साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ का नाम भी शामिल है। दुबई की जायदादों के मालिकों की फहरिस्त में शामिल है। और इसी तरह प्रॉपर्टी लीक्स में साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज का नाम भी शामिल है। 1 दर्जन से ज्यादा रिटायर्ड सरकारी अफसरों, एक पुलिस चीफ, एक सफारतकार और एक साइंसदान का नाम भी प्रॉपर्टी टैक्स में लीक्स के अंदर शामिल है। प्रॉपर्टी लीक्स के मुताबिक हुसैन नवाज शरीफ की भी दुबई में जायदाद है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की एहलिया भी दुबई के जायदाद की मालक हैं। शर्जील इनाम मेमन और उनके फैमिली मेंबर्स के नाम भी दुबई में जायदादों के मालक के अंदर निकले हैं। सेनेटर फैसल वाडा वाडा जो कल से बहुत चीखों पुकार कर रहे हैं और इसको एक आलमी एजेंडे के दौर पे बयान कर रहे हैं, उनकी भी वहां पे प्रॉपर्टीज हैं। सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली की भी वहां से प्रॉपर्टी निकली है और बलोचिस्तान और सिंध के 6 से ज्यादा अरकान सूबाई असम्बली के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स के अंदर शामिल है। भारतीय शहरी दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में सबसे आगे हैं और इसके अंदर 29,700 भारतीयों की दुबई में 35,000 जायदादें हैं। भारतीयों की दुबई में जायदादों की मालियत $17 अरब है। पाकिस्तान $11 अरब। भारत की आप देखें जो है वहां पे आबादी देखें तनासब, भारत इस वक्त तकरीबन 4 मिलियन लोग जो है वो यूएई के अंदर मुकीम है, जबकि पाकिस्तान के जो है वो 1.7 मिलियन जो है वो लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद जो जायदाद का तनासब, भारत कितना बड़ा मुल्क है, $17 अरब की सरमायाकार वहां पे जायदादें खरीदी हुई हैं और पाकिस्तानियों की $11 अरब है। अब 8,500 सऊदी शहरियों ने दुबई में $8.5 अरब की जायदादें खरीदी हैं। फिर कुछ और आलमी चीजें हैं, उस पर हम ज्यादा नहीं जाते। जियो न्यूज जो है वो उन्होंने वजाहत भी की है कि इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये प्रॉपर्टीज कोई गैर कानूनी है या उनके मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। इस हवाले से नाम तस्दीक कर सकते हैं, नाम तईद कर सकते हैं, लेकिन ये चूंकि एक आलमी सतह पे मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है, काला धन सफेद भी होता है, प्रॉपर्टीज खरीदी भी जाती हैं, बैंकों के अंदर पैसा ट्रांसफर भी होता है और उसका एक पूरा जो सिस्टम है वो वहां पे मौजूद है और इस वक्त भी ये जो है वो चीजें हो रही हैं। लेकिन अब इसके अंदर दी न्यूज जो अखबार है, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है, आपको इल्म है, जियो के साथ, जंग के साथ। उसके मुताबिक मोहसिन नकवी ने अपने दुबई बीवी की दुबई जायदाद अपने कागजात नामजदगी में मेंशन नहीं की, जबकि जो है वो मोहसिन नकवी का अभी दावा आया है, वो कहते हैं प्रॉपर्टीज जो है वो मेरी जो है वो मौजूद है। अब सवाल ये नहीं है, देखिए प्रॉपर्टीज जो है किसी का, वहां जो पाकिस्तानी रहते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टीज वो खरीदते हैं और खास तौर पर जो है उनके अंदर ज्यादा यही होता है कि अपार्टमेंट ले लें, विला ले लें, या जो बड़े जैसे टाइकून है जरदारी या इसहाक डार फैमिली, इस तरह के वो पूरे पूरे जो जगह है वो प्लाजे वगैरह बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है मसला ये है कि एक आम आदमी, अब बहुत सारे लोग कहें जी अलीमा खान की सिलाई मशीनें, आपको याद है कितना शोर मचाया गया। भाई कोई भी आम बंदा जैद बकर हो, उसकी जायदादों पर कोई एतराज नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो बेशक पाकिस्तान से पैसा ले गया हो, वहां पे वो इन्वेस्ट करे, उसकी बात समझ में आती है। लेकिन एक ऐसी शख्सियत, ऐसी जमातें जिनके सरबराहान यहाँ पे बाकायदा खाऊ कबाइल बनकर पाकिस्तानियों को लूट रहे हैं, जैसे जरदारी खानदान है, सिंध पूरे पर उनका कब्जा है, और फिर पाकिस्तान के इस वक्त वो सदर हैं, पहले वो वजीर आजम भी, उनकी हुकूमतें भी रही। अगर कोई हुकूमत के अंदर आने वाली शख्सियात वो अगर बैरून मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग करें, वो जिस तरीके से भी हवाला हुंडी के जरिए पैसा मुंतकिल करें, ये चीजें भी होती हैं। और दूसरी तरफ अगर वो जायज तरीके से भी वहां पर इन्वेस्टमेंट करें, तो फिर भी ये पाकिस्तान के साथ जुल्म है, ज्यादती है, और इन ओहदों पर बैठने के लिए ये अहल नहीं है, क्योंकि उसका मतलब है कि वो खुद उनको एतमाद नहीं है। ये अभी SIFC और इस तरह के बड़े जो है वो डंडोरे पीटे जाते हैं कि बैरूनी सरमायाकारी आए, तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो पाकिस्तानी हुकूमत में बैठे हुए हैं, आले शरीफ और आले जरदार, ये जो पूरा खाऊ कबाइल इस वक्त फार्म 47 वाले हुकूमत कर रहे हैं, जब उनको खुद ये एतमाद नहीं है कि वो पाकिस्तान का जो है वो सरमाकारी महफूज होगी, तो इसका मतलब है कि वो उधर लंदन के अंदर जो पनामा लीक्स आए, वहां उनके नाम पेंडोरा लीक्स आए, वहां उनके खाते खुले होते हैं, ऑफशोर कंपनीज का पूरा धंधा है, पूरी दुनिया के अंदर ये एक बहुत बड़ी
नेटवर्किंग है। और ये जो प्रॉपर्टीज आती हैं, याद रखिए, ये तो आटे में नमक के बराबर इनकी प्रॉपर्टीज आती हैं। जो असल खाते हैं वो बहुत आगे से आगे गए होते हैं, वहां असल मालिकों के नाम भी पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये इसका मतलब है कि आले जरदार और आले शरीफ, उनको पाकिस्तान के अंदर अपनी सरमायाकारी करने में दिलचस्पी नहीं है, उनको पाकिस्तान के अंदर एतमाद नहीं है। और जो भी हुकूमतें करते हैं जिन्होंने डिक्लेयर्ड की प्रॉपर्टीज, और वो पाकिस्तान के किसी आम ओहदे पे नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट नहीं है, वो कोई जर्नैल नहीं है। अब रिटायर्ड जर्नैल या जो जर्नैल है हाजिर सर्विस अभी इस पे हो रहा है, 13 उनकी जो है वो नाम सामने आए हैं। लेकिन आप देखिए, यहाँ पे आप सारा कुछ कर रहे हैं, सारा आप भाषण दे रहे हैं कि जनाब सरमाकारी पाकिस्तान में होनी चाहिए। और ये अब ज़ाहिर है इदारा उनसे भी पूछेगा कि यार ये आप क्या करते हैं, हक तो है, अगर वो डिक्लेयर्ड है प्रॉपर्टी तो कोई मसला नहीं है, वो उनसे ये पूछना जरूरी बनता है। लेकिन जो हुकूमतों के अंदर सियासी शख्सियात हैं या मौजूदा ब्यूरोक्रेट जो पाकिस्तान के अंदर फैसला साजियों में शामिल हैं, तो वो उनसे जरूर पूछ पूछ बनती है। जब आपको पाकिस्तान पर एतमाद नहीं है तो फिर इसका मतलब है आपको सरकार के ओहदे छोड़ देने चाहिए और आपको बिजनेस करना चाहिए। अब दूसरी तरफ जिस जिस टक्कर के आदमी के साथ दिन रात आप करेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, मीडिया के अंदर बता रहे हैं वो तोशा खाना में उसने घड़ी नहीं, और वो अता तारड़, और फिर जो है वो सारे लोग जिस तरह अजमा बुखारी साहिबा और सब प्रेस कॉन्फ्रेंस से गले फाड़ फाड़ करती हैं, भाई उसकी कोई प्रॉपर्टी दुबई से निकली है, यूएई से निकली है? नहीं निकली। यही वजह है। अब कहा जा रहा है ये आलमी साजिश है, भाई वो तो सारी दुनिया के हुक्मरानों की निकल रही है, तो आपके खिलाफ ही हर दफा आलमी साजिश होती है। लेकिन इस मुल्क में कुछ नहीं होगा, उसकी वजह यह है एहतसाब का निजाम कोई नहीं है, और पहले भी ये बड़े बड़े स्कैंडल हजम हो गए हैं, इसको भी हजम कर दिया जाएगा। अब ये जायज जो है वो कैसे पैसा गया है, किसने डिक्लेयर की प्रॉपर्टी, किसने डिक्लेयर नहीं की, ये तफसीलात हम आपके सामने रखते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।